Hi students, good morning to you all. Let's start our next lecture number 8 on chapter electricity, class 10. So till now we discussed about difference between resistance and resistivity. I just recall you that resistance is dimension dependent of the wire and resistivity is independent to the dimension of wire. Resistivity tells us about the nature of wire and resistance gives us resistance tells us that how much total opposing force is given by the wire. It depends on length, it depends on area of cross section of the wire. Okay, so today we are going to discuss about the combination of resistors. So today's topic is combination of resistors. So we have two types of combination, series combination as well as parallel combination. The first one is series combination, or you can say end-to-end connection, and second one is parallel combination. Okay, here all the right side is connected at a particular point, and all left side are connected at another point. I will show you with the help of diagram. So beta, first of all I would like to tell you why we are discussing about this topic, combination of resistor. The situation is, suppose in our lab we have 5 resistors and each of 2 ohm. हमारे पास लैब में 5 रजिस्टर रखे हैं और सबकी वैल्यू 2 ओम है, ठीक है ना, और हमें चाहिए कितना, मान लीजिए 10 ओम का. So we can use the 2 ohm resistors and make them of 10 ohm. उन सभी 2 ohm के resistors का यूज करेंगे और 10 ohm का resistor बना लेंगे. तो इस तरह का जो मेथड होता है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा resistors को ज्वाइन करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जिससे हमें जो हमारी नीड है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई हमें चाहिए 10 ओम का, पर हमारे पास है कितने, 2 ओम के. तो हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे उनको जिससे कि वो सारा का सारा पांचों के पांचों रजिस्टर 10 ओम के जैसे बिहेव करेंगे. है कितने के, वो 2 ओम के पर बिहेव कैसा करेंगे, 10 ओम का. वो किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन. तो हमने कॉम्बिनेशन की 2 कैटेगरी बताई, ठीक है ना. क्या यूज हुआ इस टॉपिक का कि हमारे पास एक रजिस्टर हमें चाहिए था जो हमारे पास नहीं था, पर जो रजिस्टर अवेलेबल थे उनका यूज करके जो हमारी नीड थी उसको हमने फुलफिल कर लिया, ठीक है ना. तो 2 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है ना. 100% कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, ठीक है ना. चाहे आपको सर्किट डायग्राम दे देगा या ग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. तो मैंने बताया आपको यूज क्या है इसका, कि हमारे पास जो रजिस्टर्स थे उनका यूज हमने किया और उनका यूज करके एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रजिस्टर हमने बना लिया, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, यानी देखिए ये मेरे पास 2 रजिस्टर है, ये R1 में बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोला R1, और ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर है, इसको मैं बोल रहा हूँ R2, ठीक है ना. ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये एंडिंग पॉइंट है. ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका और ये एंडिंग पॉइंट है. तो हमने क्या करना है, फर्स्ट के एंडिंग पॉइंट को सेकंड के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना. तो ये देखिए आप, ये आपका पहला रजिस्टर और यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे वायर को ज्वाइन करते हैं उसको थोड़ा सा डार्क सर्कल करते हैं, ठीक है ना. और ये आपका सेकंड रजिस्टर हो गया इस तरीके से, ठीक है ना. तो ये बैक टू बैक कॉम्बिनेशन इसको बोला जा सकता है, बैक टू बैक, या हम बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन है, या इसको एक और हमने नाम दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना.
इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, all the right side is connected at a particular point। देखो जैसे फिर से हमारे पास यही दो रजिस्टर है, एक मैंने ले लिया ये R1 और ये मैंने दूसरा ले लिया R2, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो राइट साइड वाला ये मान लीजिए राइट साइड है, आपकी लेफ्ट साइड है, सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट, ठीक है ना। तो राइट साइड पे जितने भी टर्मिनल्स होंगे, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया और एक कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, तो राइट साइड वाले एक जगह जुड़ गए, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा इसको बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये सॉरी ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जहां पर बैक टू बैक कनेक्शन होगा उसको बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहां पे ऑल द राइट साइड और ऑल द लेफ्ट साइड आर कनेक्टेड एट द पॉइंट एंड राइट साइड कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोला जाएगा इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हुए हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं एक एक करके इनकी डिटेल आपको बताता हूं। देखिए एक और भी होता है, उसको हम मिक्स्ड ग्रुपिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। थर्ड है वो है आपकी मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। देखिए जैसे ये आपका रजिस्टर R1, यहाँ पर आपने एक और रजिस्टर जोड़ दिया R2, तो ये दोनों कैसे हैं, यस दे आर इन सीरीज, यू आर राइट। इसी तरह से ये एक और कॉम्बिनेशन ले लिया, एक और रजिस्टर ले लिया आपने, और ये एक और रजिस्टर ले लिया, तो ये कैसा हो गया आपका, ये भी सीरीज में हो गया, ठीक है ना। बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस, ठीक है ना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस। तो क्या होगा बेटा, ये इसको मिक्स ग्रुपिंग बोलेंगे। इसमें ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, पर ओवरऑल ये जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, पैरेलल में है। तो इसको बोला जाएगा मिक्स ग्रुपिंग, जहां पर क्या हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक करके डिस्कस डिटेल करता हूं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मैंने बता दिया कि वो कैसे कनेक्ट होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बैक टू बैक कनेक्ट होंगे, ये रजिस्टर मान लिया R1, ये R2 और ये R3, कैसे कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। करंट रिमेन्स सेम, एंड सेकेंड थिंग क्या होगा, पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन, अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। बस एक यही बात है, मैं भी आपको समझाऊंगा भी, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट जो है वो सेम रहेगा, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल ड्रॉप, सॉरी पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं पहले, तो करंट सेम रहता है हर एक पॉइंट पर, और पोटेंशियल जो है वो आपका ड्रॉप होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब R1 पे जो करंट होगा वो कितना होगा, I मान लेते हैं, तो I, R2 पे भी करंट कितना होगा, I ही होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करंट कितना होगा, यहाँ पर भी करंट I ही होगा, यानी करंट एट ऑल थ्री रजिस्टर्स रिमेन सेम। अभी इसको जरा एक एक करके थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ पे भी करंट I है, यहाँ पर भी करंट I है, और यहाँ पर भी करंट I है, वही बात मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकेंड चीज क्या, कि यहाँ पर पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल विल ड्रॉप होगा, या कह सकते हैं पोटेंशियल विल डिफरेंट अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, V1, V2 और V3,
चलिए मैं इसको अब और डिटेल में बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। तो एक आपको मैंने डायग्राम बताया था जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे, या हाँ ओम्स लॉ कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे थे तब बताया था मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल हाई और एक पॉइंट पर पोटेंशियल लो, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही हमें करंट मिलता है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल यू कैन से, आप ऐसा लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही चार्ज पार्टिकल मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमें करंट मिलता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और इसकी वजह से ही हमें करंट मिलता है, चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करता है। तो जरा देखिए, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने ये यहाँ पर सेल को लगाया और साथ में यहाँ पे लगा दिया एक ये स्विच, ठीक है। अभी हमारा सर्किट ओपन है, मैं लिख देता हूँ, करंट तीनों जगह क्या है, सेम, और पोटेंशियल तीनों जगह क्या है, अलग अलग, V1, V2 और V3, ठीक है। अब जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, बेटा पॉजिटिव टर्मिनल को अज्यूम किया जाता है हाई पोटेंशियल, ठीक है ना, और नेगेटिव को अज्यूम किया जाता है लो पोटेंशियल। पॉजिटिव को अज्यूम करते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को अज्यूम करते हैं लो पोटेंशियल। और अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा, और चार्ज पार्टिकल फ्लो करेगा तो हमें करंट मिलेगा। इसका मतलब इस सर्किट में हमें करंट मिलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉइंट नंबर 1। अब क्योंकि जितना चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया है उतना ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा, और उतना ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा। चार्ज हर एक रजिस्टर पर सेम है, आप ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चार्ज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है ना। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, चार्ज रिमेन कंजर्व, चार्ज रिमेन कंजर्व। चार्ज जो है आपका वो क्या है, कंजर्व है, सेम है, कांस्टेंट है, अक्रॉस ईच द रजिस्टर, हर एक रजिस्टर पर चार्ज की वैल्यू सेम है। अगर सेम चार्ज है वहां पर बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है, आपका चार्ज पे। आपको याद होना चाहिए I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है ना। एक छोटा सा हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, चार्ज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अगर मैंने कोई छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, चाहे वो यहाँ के लिए लिया, चाहे यहाँ के लिए लिया, चाहे यहाँ के लिए लिया, कोई भी मैंने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, तो अगर उस स्मॉल, और होता ही है, यस, अगर नहीं कहूंगा मैं, हर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे चार्ज की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है, और इस वजह से यहाँ पर भी करंट आई है, यहाँ पर भी करंट आई है, और यहाँ पर भी करंट क्या रहेगा, आई ही रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप सिर्फ इतना भी बोलेंगे तो चलेगा, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज रिमेन्स कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है, इस वजह से क्या होगा, हर एक रजिस्टर पे करंट की वैल्यू सेम होती है। चार्ज कंजर्व रहता है, इसीलिए हर एक रजिस्टर पर करंट की वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना। जितना चार्ज यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ पर आया, उतना ही R2 पर और उतना ही R3 पर सॉरी। तो इस वजह से बेटा हर एक पॉइंट पर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेकंड बात करें तो देखिए, मैंने बोला कि ये हमारा हाई पोटेंशियल है और ये हमारा लो पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये 6 वोल्ट का अगर आपका सेल है, जैसे बैटरी है, तो यहाँ पर 6 होगा और ये कितना होगा, 0, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। इसका मीनिंग यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है और यहाँ पर 0 है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है,
जीरो हो रही है, धीरे धीरे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। इट मींस पोटेंशियल लगातार डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहां से कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल सीरीज, ये पोटेंशियल विल डिफरेंट और पोटेंशियल विल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या डिफरेंट होगा अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, इसलिए मैंने क्या लिखा, V1, V2 और V3। पर एक चीज हम जरूर कह सकते हैं, वो क्या, कि जितना पोटेंशियल इन तीनों का होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर जरूर होगा, क्योंकि यही तो पोटेंशियल इन तीनों हिस्सों में ड्रॉप हुआ है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। या 6 की जगह आप यहाँ पे V वोल्ट लिख दूं, मैं जनरली फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ पर V वोल्ट था, V वोल्ट, और यहाँ पर कितना हो गया, 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 6 वोल्ट हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 6 वोल्ट हो गया, या सॉरी V वोल्ट हो गया, तो V ले लिया ना हमने, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V वोल्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड ही फिर आपको आगे क्वेश्चंस भी करने होंगे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड जोड़ना होता है, बैक टू बैक जोड़ना होता है, लगातार जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये R1, ये R2 और ये R3। अच्छा, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है आपका, सेम, करंट रिमेन्स सेम। रीजन क्या है, बिकॉज चार्ज रिमेन्स कंजर्व। जितना चार्ज यहाँ पर है, बेटा आप इमेजिन कर लो कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन चले, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन चले, तो उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पहले R1 जाएंगे, फिर R2 जाएंगे, फिर R3 जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर आएंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दे हैव अ सिंगल यूनिक पाथ, दे हैव अ सिंगल यूनिक पाथ, इसलिए चार्ज जो है वो हर एक रजिस्टर पे सेम रहेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, because all the free charge, all the free electrons having a single unique path, so they have to follow a single straight line path, उसको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। so the current remains same across each the register, हर एक रजिस्टर पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, I, क्योंकि आपका करंट चार्ज डिपेंडेंट है, करंट आपका चार्ज डिपेंडेंट है। और उसमें मैंने टर्म ऐड कर दी कि हर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे, हर एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए करंट क्या हो गया, सेम हो गया, और ये ट्रू भी है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं। सेकंड मैंने बोला आपको कि पोटेंशियल विल डिफरेंट या पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है आपका वो ड्रॉप होता है, यानी ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव को हायर बोलेंगे, नेगेटिव को लोअर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हायर टू लोअर अगर हम जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि सारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें करंट मिल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, अगर हमें करंट मिल रहा है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मुझे यहाँ पर करंट मिल रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अलग होगा, अगर मुझे यहाँ पे करंट मिल रहा है तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से अलग होगा, ठीक है ना। और मैंने बोला कि तीनों जगह पे करंट मिला है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता वहां पे चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, ठीक है ना, वहां पर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, और चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो करंट नहीं मिलेगा। तो अगर करंट मिल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, और उसी का हमने कंक्लूजन किया कि डिफरेंट है, हमें नहीं पता किसका पोटेंशियल कितना है, पर हाँ तीनों का पोटेंशियल अलग अलग है। अगर चार लगे हैं तो चारों का पोटेंशियल अलग अलग है, ठीक है ना। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V वोल्ट। अब इसी फॉर्मूले का आगे यूज करके मैं प्रूव कर देता हूं, इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसे, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। तो बेटा यहां से अब मैं यूज करूंगा ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V1 इज इक्वल टू IR1। अब देखो यहाँ का इस R1 रजिस्टर का पोटेंशियल कितना है, V1, रेजिस्टेंस कितना है, R1, करंट कितना है, I। फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR।
तो मैंने क्या लिख दिया, V1 इज इक्वल टू IR1। इसी तरीके से एक और इक्वेशन में लिखूं तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। इसी तरीके से V3 इज इक्वल टू IR3। वी हैव दीस थ्री इक्वेशंस। और एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली है, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन A। अब क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इनका यूज करेंगे। तो देखो V1, V2 और V3 की वैल्यू है हमारे पास, वहां मैं पुट कर देता हूं। ये क्या बनेगा, IR1, V1 की वैल्यू IR1 है, मैं पुट कर रहा हूं साथ साथ, प्लस IR2, अब मैंने V2 की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से IR3, अब मैंने यहाँ पर V3 की वैल्यू पुट कर दी, और ये किसके बराबर हो गया आपका, V के बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक और सर्किट है। देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मेरे पास 2-2 ओम के 5 रजिस्टर है और मुझे 10 ओम का एक चाहिए। तो मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मुझे एक नई रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली। तो इसी तरह से मैंने ये मान लिया कि मेरे पास ये 3 रजिस्टर थे और मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो मुझे एक ये रजिस्टर मिला, इसको मैं बोल रहा हूं RS। RS क्यों बोला, क्योंकि मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया था। यानी जो काम ये RS अकेला कर रहा होगा वही काम ये तीनों मिलकर कर रहे होंगे। यानी कि R1, R2 और R3 का जो रिजल्ट होगा, R1, R2 और R3 का जो इफेक्ट होगा वो अकेले किसका होगा, RS का। कब, जब उसको मैं उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, V, यानी यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। देखो यहाँ पर V है और यहाँ पर 0 है। तो इस सर्किट को बोलूंगा मैं इक्विवेलेंट, मतलब बराबर, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस सर्किट से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं बेटा, ओम्स को मैंने फिर यहाँ पे भी लगा दिया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, IRS, क्योंकि करंट तो क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम है। तो एक यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, IRS। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं I कॉमन ले लेता हूं। देखिए I कॉमन ले लिया, यहाँ बना R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो गया आपका इज इक्वल टू IRS। अब इस I से ये I मर गया, कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है ना, तो हमारे पास आया R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास RS की वैल्यू आ रही है वो इन तीनों के सम के बराबर आ रही है। इसका मतलब अगर ये 2, 2 और ये 2 तीनों 2 ओम के रजिस्टर हैं तो RS कितना होगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 6 ओम का हो जाएगा। ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, करंट सेम था, पोटेंशियल अलग अलग था, ओम्स लॉ लगाया हमने, पहले के लिए IR1, दूसरे के लिए IR2, तीसरे के लिए IR3, क्योंकि करंट की वैल्यू तीनों में सेम थी। अब हमने यूज किया इक्वेशन 1, 2, 3 का और इक्वेशन A का, तो हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा यहाँ पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V, क्योंकि V1 IR1 के बराबर है। इसी तरह से तीनों हमने पुट कर दी। अब V की वैल्यू मैंने इक्विवेलेंट सर्किट से निकाली, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका यूज कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में इसका यूज करूंगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा मेरे पास। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने इसका यूज कर लिया तो राइट हैंड साइड के लिए इसका यूज कर लेता हूँ। ये क्या है, ये वही काम करेगा या इसमें उतना ही करंट होगा जितना इसमें है, क्योंकि इसके जो तीनों रेजिस्टर्स हैं उसका इफेक्ट, उसका टोटल रेजिस्टेंस इस RS के बराबर है। S क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां से ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा IRS आ गए, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया कॉमन लेने के बाद, और ये आपका रिजल्ट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS। अगर 4 होते तो क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू RS, ये आ जाता। 5 होते तो फिर प्लस R5, 6 होते तो प्लस R6। तो इस तरह से आप सीरीज